कैसे एक कंप्यूटर इंजीनियर प्रभु का इतना बड़ा दास बन गया है। सबसे पहले पास्टर अनुकर नरूला की शादी का ये क्लिप देखें, फिर उनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, उनकी बैकग्राउंड के बारे में, इनकी इनकम बैक के बारे में और इनके पास क्या कुछ है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। जिस तरह एक कलीसिया परमेश्वर के अधीन रहती है, उस तरह मैं पूरी जिंदगी आपके अधीन हूँ। मैं अपने शरीर के समान तुमसे प्रेम करता हूँ। जिस तरह यीशु मसीह ने हमें सुरक्षित किया और हमारे लिए वो मारे गए, उसी तरह मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा, तुम मेरे लिए कीमती गहना हो। यीशु मसीह का नाम। ये एक ऐसा बच्चा इंडिया के अंदर पैदा होता है जो गैर मसीही होता है और कैसे वो मसीहत को फैलाने का इतना बड़ा सबब बनता है। इस सब कुछ हम आज इस एक वीडियो के अंदर जानेंगे। 5 जनवरी 1985 को पैदा होने वाला एक ऐसा बच्चा जिसने पूरे इंडिया को हिला के रख दिया हो और वो कैसे मसीहत को इतना ज्यादा फैलाता है, जानते हैं। उसके का पूरा नाम अनुकर जोसेफ नरूला है। इन्होंने अपनी हाई एजुकेशन 2002 और 2003 के अंदर चंडीगढ़ के अंदर हासिल की। शुरू में पास्टर अनुकर नरूला बहुत ही नशावर चीजें यूज करते थे, इनमें शराब और ड्रग्स और सिगरेट वगैरह ये यूज करते थे। लेकिन प्रभु में ये कैसे आए, इनके पास एक फैमिली आती है और इन्हें यीशु मसीह के बारे में बताती है कि प्रभु यीशु के बारे में आप जानें। और उस फैमिली ने जो पास्टर साहब के पास आई थी, उन्होंने उसके ऊपर दुआ की, उन्होंने इस चीज को कबूल किया और खुदा ने इनको छुआ। उन्होंने खुदा की हुजूरी को वहां महसूस किया और वो लगातार चर्च जाना शुरू हो गए। और 16 अगस्त 2004 को उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, अपनी लाइफ के अंदर कबूल किया। और 2 अक्टूबर को प्रॉफिट अनुकर नरूला ने बैप्टाइज दिया और ये लगातार चर्च जाने लगे और यीशु मसीह में लगातार बढ़ने लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पास्टर अनुकर नरूला एक बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके वालिद एक बहुत ही बड़े ताजर थे और शुरू में जो पास्टर अनुकर नरूला ने यीशु मसीह को कबूल किया और इनके पास एक बिजनेस था, इसलिए इन्होंने ये सोचा कि मैं प्रभु की खिदमत करूंगा, माली तौर पर लोगों की खिदमत करूंगा, लोगों की हेल्प करूंगा, चर्च के अंदर हदिया दिया करूंगा। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पास्टर बन जाऊं। लेकिन प्रभु चाहते थे कि वो एक मेरा खादम बने, जो प्रॉपर तरीके से मेरी खिदमत करे, ना कि माली तौर पर बल्कि लोगों को प्रचार करे। वो बिजनेस करते करते वो लगातार बाइबल को उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और मैं आपको बता दूं, वो लगातार डेली 8 घंटे बाइबल को स्टडी किया करते थे। यीशु मसीह के इतने ज्यादा करीब आ गए, इसके बाद इन्होंने लोगों को बताना शुरू किया यीशु मसीह के बारे में। और जब वो किसी चर्च में जाया करते थे, तो जब लोगों के ऊपर प्रार्थना किया करते थे, तो लोग मुकम्मल तौर पर चंगाई को पाते थे और इसी तरह इनका नाम बनता। इसके बाद वो अपनी कॉलिंग को समझ चुके थे कि मुझे प्रभु बुला रहा है। कि 2008 के अंदर 3 लोगों के साथ वो अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। जब इन्होंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट की तो इनके ऊपर बहुत ही मुश्किलात फेस करना पड़ी, क्योंकि इनकी एक फैक्ट्री थी और उसे भी पूरे तौर पर जला दिया गया था। उनका इस फैक्ट्री के जलने से लाखों का नुकसान हो चुका था, लेकिन उन्होंने इस चीज को जरा भी महसूस नहीं किया, क्योंकि वो एक वचन को मानने वाले बन चुके थे, बाइबल को मानने वाले बन चुके थे, बल्कि उनका ईमान और ज्यादा मजबूत हो चुका था। पास्टर अनुकर नरूला ने यही कहा कि सब चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई को पैदा करती है, वचन में यही लिखा है, बाइबल में यही लिखा है, उनका कहना। इसके बाद इनकी मिनिस्ट्री बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करना शुरू कर दी, क्योंकि ये एक आजमाइश का टाइम था उसके ऊपर। और इसके बाद इनकी मिनिस्ट्री 3 लोगों के साथ शुरू करने वाली मिनिस्ट्री 2008 में शुरू की थी और 2009 के अंदर 500 लोगों तक पहुंच गई और 2010 के अंदर 2000 और 11 के अंदर 4000, 12 के अंदर 8000, 2018 के अंदर इनकी 1 लाख से ऊपर गैदरिंग चर्च की हो गई थी। 2020 के अंदर इनकी मिनिस्ट्री 2 लाख से भी तजावत कर चुकी थी और 2022 के अंदर इनकी मिनिस्ट्री के लोग 3 लाख तक हो गए थे। और इसके बाद जब 2023 आया तो इनके ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ना शुरू हो गए। इनकी चर्च की गैदरिंग बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी। आप टाइम ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट चेक करें। इनकम टैक्स विभाग ने चमत्कारी इलाज का दावा करने वाले खुरला किंगरा चर्च दे पादरी अंकुर नरूला दे घर ते पंजाब ते चंडीगढ़ च करीब 1 दर्जन थावां ते छापेमारी कीती है। तो एक बात को हमेशा याद रखो कि चर्च, हमारा चर्च उन स्टूडेंट्स में से है जो सारा साल पढ़ाई करते हैं।
इसलिए इसको किसी भी चीज का डर नहीं, किसी रेड का, किसी प्रॉब्लम का, किसी जलंधर के अंदर महकमा इनकम टैक्स ने इनके घर पर छापा मारा और इनके बहुत ही ज्यादा फौज बाय करके भाई तैनात की गई थी ताकि इस चीज को वो प्रॉपर्टी के सर्च कर सके कि इनके पास कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं आती और कोई ये मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं करते, क्योंकि उनकी गैदरिंग बहुत ही ज्यादा गैदरिंग थी। यही इसकी वजह थी कि इनकम टैक्स ने इनके घर पर रेड की। इनका बाइबल कॉलेज जो खंबर के अंदर बाइबल कॉलेज है उसके ऊपर भी छापे मारे गए। 2023 के अंदर सुबह के 6 बजे पास्टर अनुकर नरूला के घर पर छापे मारे गए और ये देर तक इस चीज को जारी रखा गया, लेकिन किसी चीज का कोई सबूत ना मिल सका। पास्टर अनुकर नरूला बिल्कुल इस चीज में साफ निकले। आइए दोस्तों, अब पास्टर अनुकर नरूला की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। उनकी फैमिली के अंदर कौन। तो पास्टर अनुकर नरूला की फैमिली के अंदर उनकी एक वाइफ और 2 बच्चे और उनके वालिदैन हैं। 17 जनवरी 2016 के अंदर उन्होंने सोनिया नरूला से एंगेजमेंट की। इसके बाद 3 अप्रैल 2014 को उनकी मैरिज हुई और इन्होंने अपने बेटे का नाम यर्मिया जोसेफ नरूला रखा है। और पास्टर अनुकर नरूला ने कहा है कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज भी थर्सडे वाले दिन किया था, मेरा बेटा भी थर्सडे दिन वाला पैदा हुआ था और मेरी मैरिज भी थर्सडे वाले दिन हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।